मकसद था कि एनडीए की प्रचंड जीत मिली है बिहार में। और उसके साथ साथ देखिए, हम लोग हमेशा एनडीए के दिल में रहते हैं। हमेशा संघ के काल से ही, जब से जनसंघ बना था तब से ही चौरसिया समाज हमेशा संघ को साथ में रहा और संघ के पास रहा है। तो इस तरह से हम उसके दिल में रहते हैं, और जब हमें दिल के साथ रह करके और उसमें जीत मिलती है तो खुशी मिलती है। आप बिहार की क्या बात कर रहे हैं? एनडीए की जीत तो अब केरल तक चली गई है। आपको याद है ना, आज कल का रिजल्ट आया जो, जिसमें तिरुवनंतपुरम में जो भूतो न भविष्यति कभी संभव नहीं था, जहां बीजेपी ने परचम लहराया है। तो इस तरह से बीजेपी का जो है क्यों लहराता है एनडीए, क्यों जीतता है, इसका मकसद समझिए। जो सही बातें हैं, जो मुद्दा है भारत के लिए, जो हमेशा दबाया जाता है, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको, बहुसंख्यक को वो दबाया जाता है। तो इसी के कारण से यह जो बीजेपी का उदय हुआ है, उसमें यही उदय का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं। हम संतुष्ट करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते हैं। किसी एक समुदाय को संतुष्ट नहीं करते हैं, हम सबको संतुष्ट करते हैं। जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे से मुझे वोट देता है या नहीं देता है, मैं उसमें विभेद नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग करते हैं, चिन्हित वर्ग को, जो उसको वोटर है उसको देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं, बाकी को लाभ नहीं देते हैं, और उसको कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से क्रश करते हैं, राजनीतिक रूप से क्रश करते हैं, और सोशली इकोनॉमिकली उसको हरास करते हैं। तो यही उदय का कारण है बीजेपी का, कि इतने बड़े भाग में ये फैलता जा रहा है। और जो दूसरी पार्टियां थी, मैं उसको कहूँगा कि जो अपोजिशन की पार्टियां थी, वो सिमटती जा रही हैं। जी, क्या कुछ कहिएगा? आज पान समुदाय के लोग बड़े पैमाना में शामिल हुए, खास करके अगर बात करें सैकड़ों के तादाद में थे चौरसिया समाज के लोग शामिल नहीं है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से अपनी मांगों को रखने का काम किए। क्या मांग थी आप लोग को? देखिए, शामिल नहीं, हम उसमें हैं ही, थे ही, शामिल नहीं हुए हैं, हम लोग उसमें थे ही, जो थे वही उसमें हैं। और आज जो मांग जो हमारी रखी गई है, उसमें से प्रमुख मांग जो था वो है कि पान विकास बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा है कि इसको कृषि का दर्जा दिया जाए। तीसरा है कि इसको जो अनुदान मिलता है उसकी राशि बढ़ाई जाए। और चौथा था कि जो जिला जो है, जो कुछ ही जिलों को चिन्हित किया गया है, उसको दायरा बढ़ाया जाए कि पान की खेती लगभग 28 जिलों में होती है, 27 जिलों में होती है, और उसमें से मात्र 7 जिलों में इसका अनुदान राशि मिलता है, तो इसका दायरा बढ़ाया जाए। और तीसरा था कि पोर्टल के द्वारा जो किया जाता है उसमें अनियमितताएं हो जाती है, तो उसको सत्यापन कर करके और उसके बाद अनुदान दिया जाए। ठीक है। और इस तरह से निश्चित रूप से जो मांगे हैं, ये सभी सकारात्मक दिशा में बिहार को ले जाएगा और पान कृषकों को ले जाएगा। तो मैं बागवानी से हटा करके कृषि का दर्जा देने के लिए मैं सरकार से मांग किया हूं, और उन्होंने भी सकारात्मक रूप से कहा है कि ऐसा ही होगा, ये पान को कृषि का दर्जा मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लंबी समय से आप लोग का मांग है संजीव चौरसिया को मंत्री बनाने के लिए करके, क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि संजीव चौरसिया मंत्री बनेंगे? देखिए, मैं मांग नहीं करता हूँ, वो उसको डिजर्व करते हैं, मंत्री को डिजर्व करते हैं। अगर आप कहें कि वोट के प्रतिशत के हिसाब से, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि उससे पूरे बिहार में सेकंड पोजीशन आए हैं। मैं तो कहता हूं कि वो फर्स्ट पोजीशन आए हैं। क्यों फर्स्ट पोजीशन आए, सोच समझिए। मंडल जी का जो वोट आया है वो 70,000 प्लस आया है, और इनका वोट आया है जो 60,000 के प्लस आया है, 59,000 आया है, मतलब 60,000 से थोड़ा कम आया है। परंतु इसमें एक प्रतिद्वंदी भी थे जिन्होंने लगभग 25,000 वोट अननेसेसरी काटा है, जो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का वोट था। तो अगर ये दोनों वोट को अगर जोड़ देते हैं तो मैं उनसे भी ज़्यादा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे प्रचंड जीत है। संजीव चौरसिया का प्रचंड जीत है, सभी से, पूरे बिहार में प्रचंड जीत है। और इसके साथ साथ उनका समर्पण, उनके इस काल से नहीं, उनके पिताजी के काल से ही संघ में समर्पण जो रहा है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है और ऐतिहासिक है। तो उसका प्रतिफल उनको मिलना ही चाहिए, ये मिलता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जितना हम आपको देते हैं उसका कुछ भी प्रतिशत वापस नहीं करते हैं आप।
उसका प्रतिशत अगर वापस करते तो हमारा कम से कम 3 विधायक होता। हर पार्टी से 3 विधायक की सीट मिलती, लेकिन आप हमें नज़रअंदाज करते हैं। फिर भी मैं आपके साथ हूँ, कृपया हमें नज़रअंदाज ना करें, हमें साथ लेकर चलें। हम आपके दिल के धड़कन हैं। बाकी सब जो समुदाय था, जैसे कोई भी समुदाय हो, पंडित समुदाय हो या यादव ये भूमियार समुदाय हो या वैश्य का अन्य भी जातियाँ हैं, वो तथाकथित थोड़े थोड़े लाभ के लिए विखंडित हो जाते हैं, हट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। परंतु यही एक ऐसा समाज है जो ना आज तक विभाजित हुए, ना विखंडित हुए, आज भी विपरीत धारा में भी आपके साथ है और हमेशा है। तो इसलिए हमें नज़रअंदाज ना कीजिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी लेना चाहते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है चौरसिया समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मेरे नज़रों में तो ऐसा ही लगता है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। यद्यपि इनको तीन विधायक का सीट देना चाहिए जहाँ से भी हो। और वस्तुतः क्या होता है कि जदयू में एक हमारे एमएलसी थे, उनको भी हटा कर करके और वहाँ पर रिक्त हो गया, और वो रिक्तियों को भी पूरा नहीं किया गया। दूसरा कि रामेश्वर चौरसिया जो वहाँ से हुए थे, उनको भी इस बार भी टिकट नहीं मिला, अगले बार भी टिकट नहीं मिला। ये हरास है। इसको नज़रअंदाज नहीं, इसको सोची समझी साजिश भी कहा जा सकता है। तो मैं आग्रह करता हूँ, मैं विनय निवेदन करता हूँ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान दें, नहीं तो इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं रहेगा।